नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। रायसेन से जिले से प्रवेश की यात्रा और रायसेन से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगा करता था, लेकिन अब 9 साल से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पाकिस्तान हमसे आटा चावल मांग रहा है। यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस के लोग देखो आराम करें। सरकार 20 साल से उनकी नहीं आई। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिल रहे थे। पिछले चुनाव में भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे। सीट उनकी 4-5 ज्यादा आ गई थी, पर बहुमत किसी को नहीं आया था। उनने बीएसपी का हार्ड लिया था, सपा के हाथ पैर लिए थे, दिल्ली और जिगर निर्दलियों के लिए थे। परिणाम ये हुआ कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे धर्म की। अब खबर भिंड से है, जहां पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की अच्छी पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए फीडबैक फॉर्म बनवाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायत लेकर आते लोगों को ये फीडबैक फॉर्म भरना होगा। इस फीडबैक फॉर्म से लोगों से राय ली जाएगी कि आपके मोहल्ले में कहीं अवैध कारोबार तो नहीं हो रहा। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एक पेटी रखी जाएगी जिसकी चाबी पुलिस अधीक्षक के पास रहेगी। कार्रवाई होने पर शिकायतकर्ता को इनाम राशि भी दी जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ये फीडबैक फॉर्म बनवाए गए हैं। सबसे पहले इस संबंध में तत्पर है कि हर तरह की कोई भी अवैधानिक गतिविधि होती है या कहीं कोई कानून व्यवस्था या अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना हो वो तत्काल पुलिस को मिले, ताकि जो अपराधी हैं उन पे तत्काल पर्याप्त कार्रवाई की जा सके। इस हेतु एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें एक फीडबैक फॉर्म हमने विकसित किया है। जिस फीडबैक फॉर्म में यदि संबंधित व्यक्ति किसी भी पुलिस कार्यालय आता है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से मेरे स्वयं के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अगर आता है, तो उससे एक फीडबैक फॉर्म भराया जाएगा। ये बनके तैयार होगी ना। भिंड के दिव्यांग रविंद्र सिंह अपनी 4 मांगों के लिए भिंड से पैदल यात्रा कर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने अपनी मांगों को रखेंगे। रविंद्र सिंह का कहना है कि जब वो किसी विभाग में जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उनकी कोई नहीं सुनता। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए अभी भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। मुझे बताएं, ये तिरंगा लेकर आप कहाँ के लिए निकले? मैं भोपाल के लिए निकला हूँ और मेरी मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान मामा से ये 4 मांगे हैं मेरी। कि पहली मांग है कि हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है तो हमारी विभागों में कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ कलेक्ट्रेट से लेकर कोई भी पुलिस विभाग, कोई भी प्रशासन नहीं सुनता। तो इस मेरी पहली मांग है कि अलग से दिव्यांगों के लिए टोल फ्री नंबर चालू किया जाए। और दूसरी मांग है मेरी कि रहने के लिए घर की सुविधा है। और चौथी मांग है कि आज की महंगाई भत्ता देकर 600 रुपये शासन देती है, उससे कुछ नहीं होता। मामला अब सिटी कोतवाली के पास का है, जहां पूरन सिंह नाम का युवक काम करके वापस जा रहा था। तभी सिटी कोतवाली के पास अचानक उसकी बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक से आग की तेज लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बाइक में लगी आग को बुझाया। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती बाइक में आग लग गई।
बाइक में आग लगती देख लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचित किया, जिसके बाद से मौके पर पहुंची गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बता दें कि इस बाइक में एक युवक सवार था। जैसे ही बाइक में आग लगी तो युवक अचानक से गाड़ी से उतरा, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया और मौके पर पहुंचने के बाद से आग पर काबू पाया गया। मजदूरी करके आए और 2 लड़के हमने उतारे, हमने अपने साथ के, और मैंने के घर जा रहे तो हमने कहा जा रहा है, तो बस गाड़ी स्टार्ट करी तो ये गाड़ी स्टार्ट करने में आँच बैठ गई एकदम। और सीधा लिए चलेंगे आपको भोपाल, जहां मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ हो रहा है। फिर 3% किया, फिर 1% किया और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा। बाकी कर्ज का ब्याज सरकार चुकाएगी। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। बिजली के आप अंदाज लगा लीजिए, एक जमाना था तब फसलें खेत में सूखती थी। इस बार सूखे का संकट था, बीच में मैं भी चिंतित था। 1 महीना पानी नहीं गिरा तो खेत में दरारें पड़ रही थी। बिजली की मांग अप्रत्याशित बढ़ गई। बिजली मंत्री हमारे बैठे हैं। आमतौर पे 8,000-9,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती थी इन दिनों में। अगस्त में, सितंबर में वो बढ़ के क्रॉस कर गई 15,000 मेगावाट, क्योंकि हर जगह खेत सूख रहे थे तो सबने कहा कि अब निकालो पानी। और ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि हम जैसे महाअकाल की तरफ जा रहे हो। लेकिन आपने भी पूजा और प्रार्थना की और मैं भी महाकाल बाबा के दरबार पे चला गया कि कृपा कर दो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि बरसात होना, पानी ज्यादा हो जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन पानी ना हो तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब हमारे ताल तलियां, तालाब, बांध सब भरपूर है। अब साल भर चिंता नहीं है। लेकिन बिजली रहने में भी वो जमाने थे जब 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती थी। बिजली का कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट होता था। उपलब्धता मिला के होती थी 5,000 मेगावाट। आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके आपको दिया है। सिंचाई की व्यवस्थाएं अगर आप देखें तो आजादी के पहले भी राजा नवाबों ने जो बांध बनाए और कांग्रेस की सरकार आई तब जो बांध बने उनसे कुल 7 लाख हेक्टेयर में होती थी। आज सिंचाई की व्यवस्था कर दी 47 लाख हेक्टेयर में। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हम रुके नहीं हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी जितने प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास किया है, काम शुरू कर रहे हैं, उनको मिला लेंगे तो 65 लाख हेक्टेयर को हम क्रॉस कर जाएंगे। और हमारा संकल्प है किसान भाइयों कि हम हर किसान को पानी दें। अभी कैन और बेतवा जोड़ने का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मंजूर हो गया है। एक ने अनेकों सिंचाई की योजना, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दी, तो हमने भी पहले 6,000 और पहले 4,000, अब सोचा कि 6 पीएम की तो 6 सीएम की, हर 2 महीने में 2,000 आए। पहले पीएम के 2, फिर सीएम के 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, और ये सिलसिला थमेगा नहीं और आगे ही बढ़ेगा, ताकि छोटी छोटी जरूरतें पड़ती महीना 2 महीना में, उसके लिए विशेषकर छोटे किसान कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा।
किसान के हितों को पूरा करना यह हमारी पहली जवाबदारी है और आगे भी किसान कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत बढ़ाना, उत्पादन का ठीक दाम, और नुकसान अगर हो जाए, और अभी भी मैं कह रहा हूं कहीं नुकसान हुआ है तो चिंता ना करें, मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। अच्छा सुन, लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक योजना बंद कर दी थी, अनुदान पर ट्रांसफार्मर वाली। कई दिनों से किसान साथी, किसान संघ, किसान मोर्चा, उनका कहना था कि जहां नहीं है बिजली, उन किसानों के लिए बहुत उपयोगी योजना है। पूरा खर्च किसान उठा नहीं सकते। अब हर एक की इच्छा है कि मेरा खेत भी सूखा ना रहे, और अगर ट्यूबवेल या कुआं खुदवाए तो चाहिए बिजली, और इसलिए आज हम इस योजना का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं। ये प्रदेश के किसान या किसानों के समूह भी ले सकता है, 4 किसान, 3 किसान, 5 किसान, वो मिलके भी इसको ले सकते हैं। एक इलाके में नहीं है, दूर तक बिजली खंभे लगना है, ट्रांसफार्मर रखाना है, तो चाहे तो किसानों का समूह बना के भी वो बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। और एक इलाके में मैं मंत्री जी आपसे और आपकी टीम से, संजय भी बैठे, कहूंगा हम कोशिश करें कि जहां दूर दराज के इलाके में समूह बन जाए किसानों के, किसान संघ भी उसमें पहल करें, तो समूह में बहुत आसानी हो जाएगी, किसान को पैसा भी कम लगेगा। और एक सिरे से अगर 5-10 किसान है और हमने ले गए वहां लाइन, तो एक बड़ा काम हो जाएगा और उसका फायदा सबको होगा। इससे कृषि पंप और कनेक्शन हम प्राप्त कर सकेंगे। आप जानते 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 11 केबी लाइन का विस्तार करना पड़ेगा, वो करेंगे, और ट्रांसफार्मर उसके लिए स्थापित करेंगे। निम्न दाब लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से भी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास में जो खर्चा आएगा, उसका आधा किसान या किसान के समूह और आधा सरकार, बिजली वितरण कंपनी वहन करेगी। लेकिन एक बात यह है कि पहले की जो थोड़ी कमी थी योजना में, वो भी ठीक की है। बीच में अगर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस है, लाइन का मेंटेनेंस है, तो ये मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं था। अब केवल जब लाइन बिछेगी तब किसान को अपना हिस्सा देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस से लेके, लाइन के मेंटेनेंस से लेके बाकी सब काम अब बिजली वितरण कंपनी करेगी। उसके लिए किसान को पैसा खर्च करने की जरूरत है। एक बार बिजली पहुंच गई तो फिर मेंटेनेंस का भी सारा काम ये विद्युत वितरण कंपनी करेगी। मित्रों, बेहतर ट्रांसफार्मर और अन्य सामग्री भी बेहतर लगे, बेहतर गुणवत्ता की हो, जिससे निर्बाध विद्युत उपलब्धता रहे। किसानों का समूह अगर लाइन के लिए आवेदन करेगा तो समूह को समान रूप से जो उनका हिस्सा देने का व्यय, वो समूह के मित्र अपना आपस में शेयर करेंगे। समस्त रख रखाव संबंधी कार्य अब बिजली वितरण कंपनी करेगी, और हम ये योजना तत्काल लागू कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आवेदन आज से भरवाना हम शुरू करेंगे। यहां आवेदन भरवाना है तो तत्काल ही श्री गणेश हो जाएगा। फिर आवेदन की जो संख्या रहेगी, उस संख्या के हिसाब से
क्योंकि हमने अभी 2 साल के लिए सोचा है कि 2 साल में सब लग जाए। इस साल आवेदन भरने के बाद प्रक्रिया पूरी करके इस साल भी लगाएंगे। आवेदन ज्यादा आ गए तो कुछ अगले साल उसको ले जाएंगे, क्योंकि व्यय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज से आवेदन भरना प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी फिर एक बार किसानों से मिलने वाला हूं, क्योंकि 2-2 हजार रुपया डालने भी हैं, बीमा की राशि भी डालनी है और भी सौगातें देनी है। तो आज तो चूंकि आवेदन भरवाने थे तो हमने सोचा छोटे हाल में ही कार्यक्रम रख लें, फिर और एक विराट सम्मेलन अभी आचार वाचार संहिता के पहले ही करेंगे। इतना जरूर है कि इतनी सब चीजें होती है तो उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं किन की बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। अब वो ट्वीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं अफसरों को। दिग्विजय सिंह, पैसे की हेरा फेरी हो रही, इतना पैसा कहां से रहा, इतना कहां से रहा, इतना कहां से रहा है। अरे भैया, जब अच्छे लोग धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है, उसमें क्या दिक्कत है। वो कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा सब खाली कर गया। मैं इनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया। रोते ही रहते थे, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी ही नहीं है। अरे जनता को सुविधा देना तो इंतजाम करो, दिल में तड़प होती तो इंतजाम होता है। अब धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं। लाडली बहना भी लो, गैस कनेक्शन भी लो 450 रुपया में। और अब मुख्यमंत्री आवास योजना, जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गए, पोर्टल में नहीं चढ़ पाए, कोई तकनीकी कारण हो गए, और उसमें 5 एकड़ तक के जो असंचित जमीन है किसान वो भी, और 2.5 एकड़ की सिंचित जमीन वाले किसान परिवार भी शामिल है। घर बनना चाहिए, झुपड़िया में कोई नहीं रहेगा, तो वो योजना भी चालू करती, क्योंकि आपका कल्याण करना। मैंने कई बार कहा है, मध्य प्रदेश में हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चला रहे हैं। परिवार, ये अपना परिवार है 9 करोड़ 9.5 करोड़ का, और आपके सुख और दुख की चिंता करना हमारा धर्म है। आज फिर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के शुभारंभ पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज ही हम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं, और इस योजना का रजिस्ट्रेशन के बाद क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी किसान बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां। वर्षा अच्छी हो गई है, खाद का स्टॉक भी करके रख लिया हमने, इसलिए कोई हड़बड़ की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कर दिया है। क्योंकि जरा भी देर होती थी तो उनका रैक में है, ट्रेन देर से आ रही है, तो इतने में ही हड़बड़ी मच जाती है और गलत लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो खाद की भी कोई कमी नहीं है अपने पास, पानी आ ही गया है, बिजली देंगे ही, नहरें बन ही रही हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अन्नदाता सुखी रहेगा और सरकार आपकी सेवा करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, समृद्ध गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पकार, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के शुभारंभ। और अब मैं बड़े ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृषक मित्र योजना का शुभारंभ कृषक से फॉर्म भरवाकर सबसे पहले श्रीमती नमिता रनावे, जो कि जिनवनिया गांव सिराली हरदा से, मैं आदरपूर्वक श्रीमती नमिता रनावे, जिनवानिया गांव सिराली हरदा से मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आज के इस महनीय कार्यक्रम में किसानों के कल्याण की एक महती योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषक मित्र योजना का शुभारंभ हमारे बीच श्रीमती
नमिता रनावे जी, जिनबनिया गांव, सिराली, हरदा से। आर्यन, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। कम है। ये कौन एंटर करेगा? चलिए, लाइए, बताइए आपका नाम, समग्र आईडी नंबर। समग्र आईडी से सीधा ले रहे हैं। समग्र आईडी नमिता रानवे। समग्र समग्र आईडी नंबर नोट करें इनका, नोट करें, एंटर करें। 112517669 यही है ना? इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएगी सर इसमें। ये बड़ा एक बार क्लिक किया और हो गया। जी जी, बहुत आसान, सबमिट कर देंगे। नमिता जी हो गई। ये तो आवेदन से एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। श्रीमती नमिता रनावे, जिनबनिया, सिराली, हरदा से। आपका बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के आप जिनका फॉर्म भर के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस श्रृंखला में प्रेम नारायण पवार जी, नेहरू गांव, भिरौंदा, सीहोर। प्रेम नारायण पवार जी से आग्रह करूंगा, नेहरू गांव, भेरुंदा, सीहोर से कि आप कृपया आए और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ फॉर्म भर करके हितग्राही को फॉर्म भरवा कर माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका समग्र आईडी नंबर 11-230-23-32 11-230-23-32। हो गया। प्रेम नारायण जी पवार, ये आ गया। जोरदार तालियों के प्रतिध्वनि से स्वागत कीजिए प्रेम नारायण पवार जी, नेहरू गांव, भेरुंदा, जिला सीहोर। और आज इस समय मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से उनका फॉर्म भरवा करके उनकी ये योजना के पात्र बने और लाभान्वित होंगे इस योजना के। मैं एक विशेष सूचना है आपको बता दूं कि माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो रीवा कैंपस का आज शुभारंभ होना है और रीवा कैंपस के शुभारंभ। तो हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।